हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड 11 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मेरा पूरा दावा है अगर आप इन 11 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली इन 11 क्वेश्चन के बेस पर उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, Why was it hard for the writer to believe that his grandmother had once been young and pretty? भी राइटर के लिए यानी खुशवंत सिंह जो लेखक थे उनके लिए ये विश्वास करना क्यों कठिन था, क्यों हार्ड था कि उनकी दादी किसी ज़माने में युवा, जवान और खूबसूरत हुआ करती थी। ये विश्वास करना उनके लिए क्यों कठिन था? तो आंसर कुछ इस तरीके से होगा, इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव बिकॉज ही हैड सीन हर टू बी ओल्ड एंड रिंकल्ड सिंस ही हैड नोन हर। क्योंकि लेखक ने बचपन से, जब से उनको वो जानता है, जब से वो समझदार हुआ है, तब से उन्होंने इसी चेहरे को, इसी रूप में अपनी दादी को देखा था। वही झुर्रियों वाला चेहरा, ऐसा ही चेहरा उन्होंने अपनी दादी का देखा था। सी सीम टू हैव स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। यानी और वो दादी अम्मा जो थी पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही थी, उनमें कोई भी किसी भी तरह की तब्दीली नहीं आई थी। इसलिए लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि दादी कभी युवा, जवान और खूबसूरत भी हुआ करती थी। ऐसी बात लेखक के लिए विश्वास करना मुश्किल था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, What did the writer treat like the fables of the prophets? यानी राइटर जो है जो जो प्रोफेट्स हैं उनकी कहानियों से क्या चीज़ ट्रीट करते थे, क्या चीज़ उनसे क्या किस चीज़ के समान मानते थे, यानी प्रोफेट्स की जो कहानियों के समान किस बात को मानते थे वो। तो इसमें आंसर है, हिज ग्रैंड मदर ऑफन टोल्ड हिम अबाउट द गेम्स ही यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। क्योंकि लेखक की जो दादी थी, खुशवंत सिंह की जो दादी थी, वो अक्सर बताती थी कि हम बचपन में ये गेम खेलते थे, जब हम छोटे थे तो हम ये गेम खेलते थे। टू द ऑथर, अब ये बात जो है वो लेखक के लिए इट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड और हर पार्ट। अब लेखक के लिए ये बातें जो थी बेहुदा और अशोभनीय थी। ठीक है, ही ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। और इस चीज़ को वो कैसे मानते थे? काल्पनिक मानते थे, जैसे प्रोफेट्स की जो कथन होती हैं, जो महान संत महात्माएं हैं, संत महात्मा, उनकी जो कहानियाँ होती थी उनकी तरह वो इनको ट्रीट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ काइंडनेस डिड द राइटर्स ग्रैंड मदर डू वाइल लिविंग इन द विलेज? यानी दादी जो थी, लेखक की दादी थी, वो कौन सा दयालु का काम करती थी जब वो गांव में रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, सी टुक सेवरल स्टील चपातीज विद हर वाइल गोइंग टू स्कूल विद द राइटर। यानी दादी अक्सर जब स्कूल जाते थे, दादी पोता, तो जब दादी और पोता स्कूल जाते थे तो वो क्या करते थे, बासी रोटियां लेकर जाते थे साथ में, और उन बासी रोटियों को सी थ्रू देम टू द विलेज डॉग्स एवरी डे। दादी अम्मा डेली उन आवारा कुत्तों को, गाँव के कुत्तों को, उन बासी टुकड़ों को, बासी रोटियों को डालती थी। तो ये एक नेक काम, एक दयालुता का काम दादी अम्मा करती थी। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर? यानी क्या मोड़ आया था उनके रिश्तों में, क्या ऐसा मोड़ था बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, यानी लेखक और दादी के रिश्तों के बीच में क्या मोड़ आया था? तो आंसर हो जाएगा, द राइटर स्टार्टेड going to an English medium school in the city in a motor bus without his grandmother accompanying him। यानी जब लेखक जो था वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था शहर के अंदर, तो वो बस में जाता था, तो उस वक्त दादी अम्मा उसके साथ नहीं जा पाती थी। तो यही इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यही एक मोड़ था उनके जीवन में, उनके संबंधों में। ये सबसे पहला मोड़ था जब उनके रिश्तों के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ पैदा हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, What did the grandmother think about the education at the English school? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। What did the grandmother think about the education at the English school? यानी इंग्लिश स्कूल में शिक्षा के बारे में दादी जो थी उनका क्या विचार था, वो क्या सोचती थी? तो आंसर ये हो जाएगा, She didn't like the things टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। यानी इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ पढ़ाई जाती थी उन्हें दादी अम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सी फेल्ट अनहैप्पी टू लर्न दैट नथिंग वाज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो काफ़ी दुख महसूस करती थी ये बात जानकर कि वहाँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, और ये बात दादी अम्मा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। अब जब वो शहर में आ गए तो शहर में जो दादी अम्मा थी वो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। तो आंसर इसका हो जाएगा सी लिव्ड अ लाइफ ऑफ सेक्लूजन, यानी एकांत का जीवन वो जीती थी। एक तरह से अपने आप को उन्होंने अलग थलग कर लिया था सभी से। सी एट हर स्पिनिंग व्हील विदाउट टॉकिंग टू एवरीवन, अब वो बिना किसी से बात किए हुए वो अपने चरखे के पास में बैठी रहती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय सी रिलैक्स्ड फीडिंग द स्पैरोज, वो चिड़ियाओं को भोजन कराती थी, रोटी के टुकड़े डालती थी। सी केप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उनको गुनगुनाती रहती थी। तो ये उनका शेड्यूल था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है हाउ डिड ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर हर डेथ, यानी जब दादी अम्मा की मृत्यु होने वाली थी, उससे पहले दादी अम्मा ने कैसा व्यवहार किया। सी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, आंसर क्या हो जाएगा सी रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, यानी जब दादी अम्मा की मौत होने वाली थी उससे पहले उन्होंने सभी से बात करने से इनकार कर दिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स बिकॉज सी वांटेड टू यूज हर लास्ट टाइम फॉर प्रेयर ओनली, यानी अब वो चुपचाप अपने बेड पे लेटी रही, प्रार्थनाएं करती रही, अपनी मोतियों की मालाओं को जपती रही, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपना अंत समय, लास्ट का जो समय है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना में खर्च करे। यानी वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, वो चाहती कि बस वो लास्ट समय में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करे और अपने भगवान को याद करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है हाउ डिड द स्पैरोज बिहेव व्हेन द राइटर्स ग्रैंडमदर हैड डाइड। अब क्या हुआ जब दादी अम्मा मर गई, दादी अम्मा का देहांत हो गया, तो जो चिड़ियाएँ थी चिड़ियाओं का व्यवहार कैसा था, उनका क्या बिहेव था। तो इसमें आंसर हो जाएगा द स्पैरो केम इन लार्ज नंबर्स एंड सेट ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम। अब वहाँ पर जब दादी अम्मा का देहांत हो गया तो चिड़ियाँ बहुत संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आई और सभी बरामदे में बैठ गई, कोई रूम में, कोई कहीं पर, बरामदे में सभी जगह चिड़ियाएँ बैठ गई। दे डिडंट मेक एनी नॉइज़, और उन्होंने किसी भी तरह का शोर नहीं किया। दे डिडंट इवन नोटिस द क्रम्स थ्रोन टू देम, और यहाँ तक कि उनकी तरफ जो लेखक की माँ जो थी रोटी की टुकड़ी भी डालती है, उन्हें फेंकती है खाने के लिए, लेकिन वो चिड़ियाएँ जो थी उन्होंने उनकी तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, किसी तरह का उन्होंने शोर नहीं किया। चुपचाप वो दादी के देहांत पर वहाँ पर आकर सभी बैठ गई एकदम शांत अवस्था में। तो ये इस तरह का बिहेवियर उनका था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा वाई डिड द ऑथर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली फील सॉरी फॉर द स्पैरोज, यानी ऑथर को, लेखक के परिवार के सदस्यों को उन चिड़ियाओं के लिए किस बात का दुख होता है। आंसर हो जाएगा द स्पैरोज केम इन थाउजेंड्स, यानी वो चिड़ियाएँ थी वो हज़ारों की संख्या में वहाँ पर आई थी जब दादी अम्मा का देहांत हो गया था। दे डिडंट चर्प, उन्होंने किसी तरह की चहचहाट नहीं की, किसी तरह का शोर नहीं किया। दे आल्सो डिड नॉट लुक एट द क्रम्स थ्रोन टू देम, और उन्होंने उन टुकड़ों की तरफ भी नहीं देखा जो लेखक की माँ ने उनकी तरफ, रोटी के टुकड़ों की तरफ भी नहीं देखा जो लेखक की माँ ने उनकी तरफ फेंकी थी। दिस मेड द ऑथर एंड अदर्स फील सॉरी फॉर देम, और उनकी ये एक्टिविटी, उनका जो ये एक्शन था, ये जो एक्शन था उन चिड़ियाओं का, ये चीज़ देख कर लेखक के परिवार वालों को काफ़ी दुख पहुंचता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि खास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। मेंशन द 3 फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, यानी 3 अवस्थाओं का उल्लेख करिए। दादी और लेखक के जो संबंध की 3 अवस्थाएं थी उनका उल्लेख करिए। कब की, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड, यानी जब लेखक जो है अब्रोड स्टडी करने के लिए जाता है उससे पहले जो उनके संबंधों की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी उनका उल्लेख करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज कौन सी थी, फर्स्ट फेज थी एज ए चाइल्ड द ऑथर इंजॉयड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप, यानी सबसे पहले जब बच्चा छोटा था, क्योंकि माँ बाप जो थे वो शहर में आ गए थे, तो दादी और पोता दोनों साथ रहते थे, तो जो खुशवंत सिंह थे वो अपनी दादी अम्मा के साथ रहते थे। एज ए चाइल्ड द ऑथर इंजॉयड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप, यानी बचपन के रूप में उन्होंने अपनी दादी अम्मा के साथ जो दोस्ती थी उसका काफ़ी आनंद लिया, काफ़ी मज़े लिए उन्होंने। सी वॉक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड हेल्प हिम इन गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, यानी दादी अम्मा उसे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी, स्कूल लेकर जाती थी। सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड हिम, वो उन्हें नहलाती थी, तैयार करती थी। गेव हिम ए ब्रेकफास्ट, उन्हें नाश्ता देती थी। एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल, और लेखक के साथ स्कूल भी जाती थी। तो इस तरीके से उसका बचपन गुजरा। अब सेकेंड फेज क्या होती है, सेकेंड फेज इन दियर रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी, सेकेंड फेज तब आती है जब वो दादी और जो खुशवंत सिंह हैं दोनों कहाँ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ।
देयर द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब वहाँ पर जो लेखक था खुशवंत सिंह जो थे वो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे तो वो बस से जाते थे। सी वॉज अनहैप्पी विद द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल। अब दादी अम्मा जो थी वो इस बात से नाखुश थी, दुखी थी, क्योंकि वहाँ पर जो पढ़ाया जाता था वो दादी अम्मा के विचारों के अकॉर्डिंग नहीं था। नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ाई नहीं जाती थी। शी रियली टॉक टू हिम व्हेन सी लर्न दैट द ऑथर वॉज बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। और फिर उसने बात करना भी कम कर दिया खुशवंत सिंह से, यानी अपने पोते से दादी अम्मा ने बात करना तब ज़्यादा बंद कर दिया तब जब उसे पता चला कि उसे यहाँ पर म्यूज़िक यानी संगीत की शिक्षा और दी जा रही है, क्योंकि संगीत की शिक्षा के वो सख्त खिलाफ थी दादी अम्मा। तो इस बात को सुनकर वो और उससे नाराज़ हो जाती है और कम बातें करना कम कर देती है। अब जो थर्ड फेज़ थी वो थर्ड फेज़ क्या थी? थर्ड फेज़ ये रही, द थर्ड फेज फाउंड देम कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर। और तीसरी अवस्था जब उनकी जो थी उसमें उस अवस्था ने तो इनको एकदम बिल्कुल एक दूसरे से अलग कर दिया। ही जॉइंड अ यूनिवर्सिटी एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ऑन। अब क्योंकि तीसरी अवस्था में उसे जो खुशवंत सिंह थे उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और जब उन्हें यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उनको उनका अलग रूम दे दिया गया था। द ग्रैंड मदर आइसोलेटेड हर सेल्फ कम्प्लीटली एंड बिजीड हर सेल्फ इन स्पिनिंग द व्हील, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग स्पैरोज। अब बाद में दादी अम्मा ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया सबसे, और वो अपने आप को व्यस्त रखने लगी किस में? चरखा काटने में, प्रार्थनाओं का उच्चारण, प्रार्थनाओं को गुनगुनाने में, और जब भी उसे टाइम मिलता तो वो चिड़ियाओं को भोजन कराती थी। इन एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को दादी अम्मा ने बिजी कर लिया। तो ये 3 फेज़ थे, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है ये क्वेश्चन है, मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। यानी वो 3 कारण बताइए जिनके कारण जो दादी अम्मा थी वो नाराज़ हो गई थी, दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी जब लेखक जो है वो शहर के स्कूल में जाने लगा था। तो वो कौन से 3 कारण थे जिनको जानकर, जिनको सुनकर, जिनका पता चलने पर दादी अम्मा जो है वो नाराज़ रहने लगी, परेशान रहने लगी। तो वो कारण ये है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब। ऑथर की जो दादी अम्मा थी वो परेशान थी, क्यों थी? फर्स्ट, पहला कारण तो ये था, बिकॉज सी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू हिज स्कूल बिकॉज ही वेंट टू स्कूल इन ए बस नाउ। क्योंकि एक पहला कारण तो ये था कि अब वो अपने पोते के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि पोता जो था खुशवंत सिंह जो था वो अब स्कूल बस में स्कूल जाता था। सेकेंडली, दूसरा कारण क्या था? शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज नाउ एंड ऑल्सो डिड नॉट लाइक द थिंग्स ही वॉज टॉट देयर। अब दूसरा कारण ये था कि वो अब अपने पोते को पढ़ा नहीं पाती थी, पोते की हेल्प नहीं कर पाती थी पढ़ाई में, और इस बात से भी नाखुश थी क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, जो वहाँ का सिलेबस था, उससे भी वो नाखुश थी, ठीक है। नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, क्योंकि वहाँ पर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न था, द म्यूजिक लेसन गिवन एट द स्कूल गेव हर द बिगेस्ट शॉक। और जब दादी अम्मा को पता चला कि यहाँ पर तो संगीत की शिक्षा दी जाती है तो उन्हें और काफ़ी गहरा सदमा पहुँचता है, क्योंकि दादी अम्मा मानती थी म्यूजिक टू हर वॉज मीन्ड फॉर हार्डलॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट फॉर जेंटल फॉक। क्योंकि उनका मानना था कि ये संगीत की जो शिक्षा होती है ये तो वेश्याओं के लिए, भिखारियों के लिए होती है, सज्जन लोगों के लिए इसका कोई भी काम नहीं है। यानी ये संगीत की शिक्षा है वो सज्जन लोगों के लिए नहीं है। हर साइलेंस हिंटेड हर डिसअप्रूवल एंड सी टॉक्ड वेरी लेस टू द ऑथर आफ्टर दैट इवेंट। और उनकी जो साइलेंस थी, जो चुप्पी जो थी, वो इस चीज़ का प्रतीक थी, इनकी असहमति का प्रतीक थी, असहमति का संकेत थी। और इस घटना के बाद में उन्होंने लेखक से बात करना बहुत ही कम कर दिया था। तो ये 11 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द होगा और आप इजीली उनका आंसर कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू so much for watching this video till the very end. See you soon in next video.